हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी आप अपना केस लड़ते हैं तो हमेशा इसी उलझन में रहते हैं कि मेरा केस, आपको पता है कि आपका केस एक झूठा केसेस है और झूठे केसों में आपको जानबूझ के फंसाया गया है। दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, क्यों मेरा केस पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सही से? आखिर इसका क्या रीजन है? पत्नी की बात सुनी गई, आपको पता है कि सारे झूठे केसों में फंसाया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती, पत्नी की बात सुन रही है, एक ही शख्स की, एक ही पार्टी की। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसका क्यों ना एक निचोड़ निकाला जाए। झूठा केस को झूठा साबित करने के लिए एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगी आपको जिससे आपके केस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मैं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक के साथ ही एक नया बटन आया होगा, जैसे आप लाइक प्रेस करोगे हाइप बटन आया होगा, वो भी जरूर उस पर पॉइंट अप करिएगा। तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरा मेन मकसद है आप लोगों की हेल्प करना, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी प्रॉब्लम आप देखिए, डे बाय डे आपको सबको पता है मैट्रिमोनियम के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहां बात की जाती है, पुरुष लोग बोलते हैं कि महिलाओं के पास कानून बनाए गए हैं, अधिकार बनाए गए, पुरुषों के पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखो, अधिकार सबके पास है, राइट सबके पास है। बस आपको क्या करना है, उनको जानने की जरूरत है, और मैं अपना चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती हूँ। अब हम बात करते हैं, देखो झूठा केसेस तो आप पे हैं, आपको खुद पता है कि जिन जिन आपकी पत्नी ने या आपके हस्बैंड ने, कोई भी हो, देखो दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ मैं, फंसाया है केस में। तो कैसे साबित किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड की भी आपसे मैं बात करूँ तो पत्नी ने झूठे आरोपों में फंसाया, आपने कोई गलती नहीं करी, आपको फंसा दिया अपने। अब ये चीज आपको पता है, कोर्ट में केस जाता है, थाने में वो एफआईआर करती है, कंप्लेन करती है, तो पुलिस एक ही तरफा बात सुन के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिल्ली में ही आप रह रहे बट एरिया अलग अलग है, तो पत्नी अपने एरिया में जाके मायके की तरफ से, और वो पुलिस वाले कैसे एफआईआर कंप्लेन लिख सकते हैं? क्योंकि अगर उसने करा है कि ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के निकाला है, वहां से कंप्लेन कर रही है, तो वहां होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अपना क्षेत्र आधार के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना जो लाइक इन्वेस्टिगेटर है एरिया में, वो ट्रांसफर करा सकते हैं, या फिर उसे चैलेंज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट कि दोबारा री इन्वेस्टिगेट मेरे केस को किया जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बेस्ट सोल्यूशन दूंगी, जो कि आपको करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं कि बात नहीं बन रही है, क्योंकि या फिर पुलिस हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, एक तरफा ही बात सुन के, जो भी उसमें हायर होता है पुलिस या आईओ, एक तरफा ही बात सुन के पत्नी आई है तो भाई वो सही बोल रही है, आप अपने बात रखोगे, एविडेंस भी दिखाओगे, तो बात नहीं सुनी जाएगी। तो आपको क्या करना, अगर री इन्वेस्टिगेट की मिल जाती है तो दोबारा भाई दिखाओ कि ऐसे ऐसे हमारी बात तो सुनी नहीं गई है, दोबारा केस को री इन्वेस्टिगेट के लिए किया जाए। वो हो जाता है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपको अपना केस खुद ही सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना है, और इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं। ऐसा करने से आपका केस है ना, जो जल्दी, सच में बताऊं आपको, खत्म हो जाए। और फिर और आपको इसमें ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं, जब लाइक इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं अपने केसों की, तो लाइक कागज पे ज्यादा करते हैं कि भाई कागज हो, कोई प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, उस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इतना कर ही रहे हैं ना, तो खुद एक कष्ट और भी करो कि जाके फिजिकल जाके पता करो खुद ही। डिटेक्टिव से ज्यादा, कैमरे से ज्यादा, अगर जैसे वाइफ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वाइफ मेंटेनेंस का केस लगा देती है और वो कहती है मैं वर्किंग नहीं हूँ, और आपको पता है वर्किंग है वो, तो आप पता जाके करो। एक कुछ कुछ केसों में तो ऐसा होता है, पता करने जाते हैं कि भाई वाइफ ऑफिस में वर्किंग है या नहीं, ऑफिस कहाँ पर है, उसकी सैलरी क्या है, पता चलता है एक और चीज सामने आती है कि वो अडल्ट्री में है, उसका तो रिश्ता है। मतलब ये आप तो पता करने गए एक चीज, दूसरी चीज पता सामने आ गई। तो इससे आपको डबल फायदा हो जाता है कि भाई आप तो मेंटेनेंस देने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप एविडेंस और बनाओ, सबूत बनाओ। साथ ही साथ मेंटेनेंस जहाँ वो मांग रही थी मेंटेनेंस, तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो अमाउंट पे ही सेटलमेंट हो जाएगा, और जो आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो ये चीज है। पत्नियां क्या करती है, हमेशा झूठ क्या बोलती है, देखो, कि हमेशा कहती है मुझे मार पीट के बाहर निकाल दिया गया है घर से। ठीक है, मान लिया। कुछ तो क्या करती है, ऑन द स्पॉट जाते अपने मायके में कंप्लेन कर देती। कुछ कुछ पत्नियां होती है, एक हफ्ते का वेट करेगी, 10-15 दिन का, फिर कंप्लेन करेगी, और कंप्लेन में क्या बात आएगी, मुझे मारा पीटा गया, दहेज के लिए टॉर्चर गया, और मुझे घर से निकाल दिया गया। चलो मान लेते हैं आपको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कॉमन है, सारे जो एलिगेशन ये पत्नियां लगाती है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जब आपको मारा पीटा गया हो, आपके पड़ोसी कोई तो होगा कि आपको अगर मार पीट के घर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई घर से आपके बाहर निकले, कोई पड़ोसी निकले, कोई देखे आपको कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, किस वजह से।
चलो कोई तो चोट के निशान होगा, पर कोई है ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये चीज आप अच्छे से बारीकी से जांच करो आप खुद। दूसरा क्या होता है, पत्नियां क्या कहती है कि सुसाइड के लिए मुझे मजबूर कर रहे थे ये लोग, मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, सास ससुर। तो जब आप अपने ससुर से पूछते हो, जाके मायके वालों से पत्नी पूछते हो, उसके फादर से उसने कि ये बात आपको किसने बताई, चलो मजबूर किया, तो वो सिंपल सी बात करेंगे हमारी बेटी ने बताई। बेटी ने बताया, चलो सुसाइड के लिए मजबूर किया, पॉइजन खाया होगा, ये चलो फांसी लगा रहे होंगे, जो भी लगा रहे होंगे, कुछ तो चीजें होगी। अगर आपने कुछ खाया होगा तो मेडिकल प्रूफ दिखाओ, चोट लगी होगी, फांसी लगा रहे होगे, कुछ तो कहीं निशान तो होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बोल तो देते हैं कि सुसाइड के लिए मजबूर किया, या मैंने खुद इतनी टेंशन आ गई थी फिजिकल में, मेंटली इतनी हरास हो गई थी, तो मैंने ये स्टेप लिया। तो वो स्टेप जब आपने लिया तो कोई तो वो होगा, प्रूव होगा, एविडेंस होगा, जिससे आप दिखा सको कि ये देखो मैंने ये किया, इस चीज में आ गया। होगा ही नहीं। जब आप उसके पेरेंट्स से पूछते हो कि आपको ये बात किसने बताई, तो बेटी ने बताई, तो बेटी ने बताई इसलिए आपने मान लिया। एटलीस्ट कुछ एविडेंस तो दिखाते ना, कब माना और कब वो बात बताई, जब आपको कि हाँ भाई पति आ नहीं रहा है, ससुराल वाले बात नहीं मान रहे हैं, तो चलो केस कर देते हैं उस पर 498 का डीवी का केस, और उसी वक्त ये फिर बात बताई उसी समय। जब आई घर पे 10-15 दिन हो गए, जब तक तो नहीं बताई थी, ऑन द स्पॉट उसी दिन बताई। तो ये चीज होती है, बिना एविडेंस होना चाहिए। अब बोलते हैं कि स्त्री दिन की लिस्ट भी होती है कि भाई स्त्री दिन दिया, बहुत सारा दहेज दिया, इतना दिया, ये दिया, तो उस चीजों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जब आप दहेज दे रहे थे, सिंपल से जब शादी होती है, वीडियो भी रिकॉर्ड होता ही है। चलो ठीक है, जो जो आप बोल रहे हो कि आपने दिया है, वीडियो दिखा दो, माना जाएगा ना कि भाई हाँ मैं मान लूंगा कि आपने यही चीजें दी है, बेड दिया है, या चलो कोई घर का किचन का सामान ही दिया है, चम्मच दिया, कटोरी दी है, आपने 10 दी है, और वीडियो में दिख रही है भाई 2 दे रखी है, तो कहाँ है बाकी की चीजें। तो ये चीज में ऐसे ऐसे बारीकी को चीजें करो आप अपने केस को बारीकी से खुद इन्वेस्टिगेट करो, सेल्फ इन्वेस्टिगेट करो, और अच्छे से फिजिक्स हो सकता है फिजिकली जाके करो, ठीक है, मतलब फेस टू फेस। इससे क्या फायदा होगा, जब आपको पता है ना आपका केस आईओ ने अच्छे से या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं किया है, फिर आप उस आईओ के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा केस एक तरफा था, पत्नी ने कंप्लेन करी, झूठे केसों में फंसाया है मुझे, कोई भी उसके पास प्रूफ नहीं है, जो भी वो आरोप लगा रही है, जो वो एलिगेशन लगा रही है, कोई सबूत नहीं है, सबूत मांगा जा रहा है, नहीं है। और आईओ ने भी हमारे केस को, या पुलिस ने हमारे केस को इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं किया। और ये आप जब आप सबूत ला के रख दोगे ना कि ये सारे सबूत है इस चीजों के, कि मैंने इसके साथ अत्याचार नहीं किया, ये हमारे साथ अत्याचार कर रही है, मेरे साथ कर रही है, मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, मेरे घर वालों के साथ हुई है, तो आईओ के खिलाफ जब कंप्लेन करेंगे, और नाम के साथ बकायदा रिटर्न में लिख के आप कंप्लेन करिए उसके खिलाफ, देखो आईओ भी चेंज होगा, उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और फिर वही चीजें हैं, झूठा केस है, साबित तो हो ही गया भाई झूठा केस है, झूठा केस के बदले जब ये साबित हो जाएगा पत्नी ने सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपके घर वालों को सबक सिखाने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए केस किया है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, एक और नया केस कर सकते हैं कि आपकी मान को हानि पहुंची, तो मानहानि का केस करिए। तो झूठा केस करने में आपके इतने टाइम बर्बाद हुए हैं, 1 साल 2 साल जो भी मान लो, तो आप उस पर मैंने हमेशा एक वीडियो भी बनाई है, मैं बोलती हूँ सेक्शन 211 का केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके झूठा केसों में फंसाया गया है, इतने साल आपका टाइम बर्बाद किया गया है, आपके बूढ़े माँ बाप को फंसाया गया है। तो देखो बहुत सारे केसेस है, बस आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी धाराएं हैं कि आप भी अपनी पत्नी पे या फिर आप उसको भी फंसा सकते हैं। और दूसरा, ये चीजें इन लेडीज के लिए भी है, ये सेम कर सकती है जो मैंने कहा सेल्फ इन्वेस्टेड, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और बात रही, अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है ना कि नहीं हम खुद सेल्फ इन्वेस्टिगेट करें, या जैसे पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं या जाके पता करते हैं, चीजें होती है, तो माना जाता है नहीं भाई उसकी प्राइवेसी में झांका जा रहा है, एक अपराध है, ये चीजें हैं। तो अब ऐसा नहीं है, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, चाहे आप कॉल रिकॉर्डिंग वो लाओ, या व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट होता है, चैट भी होता है, वो भी अब एविडेंस माना जाएगा, कोई किसी की प्राइवेसी में नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, तो केस तो चल ही रहा है, तो किस बात की प्राइवेसी, ऐसा तो नहीं है कि वो साथ में रह रहे अच्छे अच्छे खुशी खुशी रह रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है, वो एज ए एविडेंस माना जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको जो वीडियो, ये जो मैंने टॉपिक पे बात किया है कि खुद सेल्फ इन्वेस्टिगेट करो, ऐसा करने से आपकी अच्छे से आपको एविडेंस भी मिलेगा, स्ट्रॉन्ग भी मिलेगा, पता चले आप एक चीज सर्च करने जा रहे हो, आपको 2-3 और क्लू मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, तो आपका ही फायदा होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, और आप अपने केस में इम्प्लीमेंट ये करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे,
आपको इससे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं वीडियो, मेरा मेन मकसद है कि आपको केस में आप अपने काम कर सकते हैं, आपका केस जल्दी ख़त्म हो सके, और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है, ये नहीं कि सिर्फ आप देखो और फिर साइड में रख दो। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।